तो आप सब क्लास से जुड़ जाएं, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू रीना। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, पर एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, दोस्तों को एक बार क्लास को शेयर कर दें। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। थैंक यू रीना, थैंक यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपका ये बहुत इजी सा कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके बहुत सरल होंगे, इजी होंगे, तो उसको यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि वो आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इजी भी, टफ भी, और हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं अगर वो इजी हैं तो वो भी लिए गए हैं, और जो आने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण है, वो भी लिए गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो इजी है उनको भी एक बार देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बहुत इजी भी प्रश्न हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो इजी को भी इजी नहीं लेना है। ठीक है, तो मुनाफा का नुकसान होगा, मीठा का कड़वा हो जाएगा। ठीक है, मीठा का, अब मान लीजिए एग्जाम में मीठा दिया हुआ है और आपको ऑप्शन में खट्टा दिया है, तो आप खट्टा को, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप खट्टे को भी क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, पर मीठा का कभी खट्टा नहीं होगा, मीठा का कड़वा ही होगा। ठीक है, गोपनीय का क्या हो जाएगा, गोपनीय का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशनीय, मतलब जो गुप्त हो, ठीक है, जो छिपा हो, और प्रकाशनीय मतलब जो सामने हो, प्रकट हो। मोक्ष का विपरीत क्या होगा, बंधन, वीरता, कायरता। ठीक है, जो इजी है उन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार उनको देख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नमस्ते रवि कुमार, नमस्ते। ठीक है, तो आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? विपुल का क्या होगा, विपुल का विपरीत क्या हो जाएगा, अल्प। तो विपुल का अर्थ क्या होता है, विपुल का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा, जैसे कहते हैं ना विपुल भंडार, मतलब अधिक मात्रा में कोई चीज हो, तो अधिक और ज्यादा। ठीक है, अधिक और ज्यादा विपुल का अर्थ होता है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अल्प। तो अल्प का अर्थ क्या होता है, कम, तो विपुल का विपरीत क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलाहल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम मार्क कर देंगे। ठीक है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मार्क का, कोलाहल का क्या हो जाएगा, कोलाहल का आपका विपरीत हो जाएगा निर्वता और शांति। तो कोलाहल का अर्थ क्या होता है, शोर शराबा। ठीक है, कोलाहल का अर्थ क्या होता है, शोर शराबा, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निर्वता और शांति। ठीक है, सकाम, निष्काम। तो सकाम मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें फल की इच्छा होती है। ठीक है, कोई जो भी काम हो उसमें अगर हमें फल की इच्छा है तो वो क्या कहलाएगा, सकाम। और जिसमें हम बिना फल की इच्छा के काम करते हैं, जिसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, निष्काम। ठीक है, तो सकाम का विपरीत क्या हो जाएगा, निष्काम। ढालू, ढालू का विपरीत क्या हो जाएगा, समतल। ढालू मतलब समझ रहे ना, जो है नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और समतल मतलब बराबर। कर्मण्यता, ठीक है, कर्मण्यता, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अकर्मण्यता। ठीक है, कुमारी का विवाहिता। ठीक है, कुमारी का क्या हो जाएगा, विवाहिता। तर्कपूर्ण का विपरीत क्या होगा, तर्कहीन हो जाएगा। ठीक है, छाह का धूप। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुसुम, कुसुम इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आया हुआ भी है। तो कुसुम का क्या होगा, कुसुम का वज्र होगा, कुसुम का कांटा भी होता है, कुसुम का कंटक, कुसुम का वज्र, कुसुम का पत्थर। ठीक है, ये सब क्या है, कुसुम के आपके विलोम है। तो कुसुम का अर्थ क्या है, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, पुष्प, पुष्प कहते हैं। ठीक है, पुष्प, फूल को क्या कहते हैं, कुसुम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, क्रोध, क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा होगा। ठीक है, कलयुग, सतयुग। ठीक है, छुटकारा, छुटकारा का विपरीत क्या हो जाएगा, बंधन। खिलना, जैसे फूल का खिलना। ठीक है, और
उसका विपरीत क्या हो जाएगा, मुरझाना, ठीक है, मुरझाना। ख्यात, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ख्यात का विपरीत क्या हो जाएगा, अख्यात, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ख्यात में क्या होता है, जब किसी का नाम होता है, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा नाम होता है। तो ख्यात का अर्थ क्या हुआ, प्रसिद्धि, नाम होना, ठीक है, नाम होना। तो ख्यात का विपरीत क्या हो जाएगा, अख्यात, मतलब जिसका कोई नाम ना हो, कोई अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो हमारा नाम कैसे होगा, या वो उनको भी अख्यात कर सकते हैं जो बुरे काम में संलग्न हो, बुरे काम में लिप्त हो, जिनके जो बदनाम हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, अख्यात कहेंगे, ठीक है। तो ख्यात का विपरीत क्या हो जाएगा, अख्यात। हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको इसलिए आसान भी लिया गया क्योंकि ये आया हुआ है, ठीक है, इसे आसान, ये जो आपका लिया गया है ये आपका आया हुआ है, तो इसलिए ले लिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को आता हो, किसी किसी को आसान भी क्या होता है, आसान भी जिसको नहीं आए तो उसके लिए क्या होता है, कठिन ही होता है, ठीक है। नरेंद्र नमस्ते, ठीक है। तो आसान, इसीलिए तो जो आसान है उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, जहां समझाने की जरूरत होगी वहां पे समझाया जाएगा, और जो आसान है बस उनको देख के एक तरीके से क्या है, आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आसान भी है तो क्या हुआ, रिवीजन तो हो रहा है आपका। तो ठीक है, ख्यात का क्या हो जाएगा, अख्यात। तो ख्यात क्या होता है, ख्यात का मतलब वही होता है ख्याति, जिसकी प्रसिद्धि हो, जिसका नाम हो, ठीक है। खग, खग का विपरीत क्या होगा, मृग। तो खग किसे कहते हैं, खग किसे कहते हैं, खग आपके पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है, पक्षी को क्या कहते हैं, खग कहते हैं। तो खग का विपरीत क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा, ठीक है, खग का विपरीत क्या होगा, मृग होगा। छाया, छाया का विपरीत क्या हो जाएगा, आतप। आतप का अर्थ क्या होता है, आतप का अर्थ होता है धूप, ठीक है, आतप का अर्थ क्या होता है, धूप, ठीक है। तो छाया का विपरीत क्या हो जाएगा, आतप, ठीक है। छादन, छादन का विपरीत क्या होगा, प्रकाशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छादन। तो छादन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का छिपा होना, ठीक है, किसी चीज का छिपा होना, गुप्त होना या अप्रकट होना, ठीक है, जो चीज हमारे सामने ना हो वो क्या है, आपका छादन कहलाएगी। और छादन का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशन, मतलब प्रकाश में आना, ठीक है। भारती, भारती गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। तो क्लियर है सभी को, छादन का अर्थ क्या है, किसी चीज का छिपा होना, गुप्त होना, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाशन, प्रकाशन मतलब कोई चीज सामने आ जाना या प्रकाश में आना, ठीक है। गत, गत का विपरीत क्या हो जाएगा, आगत। तो गत का अर्थ होता है बीता हुआ, ठीक है, जैसे कहते हैं विगत वर्षों में। तो गत का अर्थ क्या होता है, गत का अर्थ होता है, राइट रीना, गत का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ, बीता हुआ। और आगत का अर्थ क्या हुआ, जो आने वाला हो, ठीक है। तो गत मतलब जो बीत गया और आगत मतलब जो आने वाला है। तो गत का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा, ठीक है। गण्य, गण्य का विपरीत क्या हो जाएगा, गण्य का विपरीत होगा नगण्य, ठीक है, गण्य या नगण्य। तो गण्य का अर्थ क्या हुआ, जिसे गिना जा सके, ठीक है, गण्य का अर्थ क्या है, जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट किया जा सके। और नगण्य मतलब जिसे गिना ना जा सके, ठीक है। तो गण्य का विपरीत क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। गंभीर, गंभीर का विपरीत क्या होगा, चंचल होगा, ठीक है। गगन, गगन आपका आकाश का पर्यायवाची है, तो गगन का विपरीत क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा, ठीक है, धरा मतलब आपकी धरती, ठीक है। गौड़, गौड़ का विपरीत क्या हो जाएगा, मुख्य प्रधान, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसे अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो मुख्य मतलब आपका मेन और गौड़ मतलब सेकेंडरी, ठीक है। एक आपका क्या होता है, प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो इसी तरीके से आपका मुख्य और प्रधान क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, और गौड़ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। निरुद्विग्न, ठीक है, निरुद्विग्न का विपरीत क्या हो जाएगा, उद्विग्न, ठीक है, उद्विग्न। तो उद्विग्न का अर्थ क्या होता है, उद्विग्न का अर्थ होता है व्याकुल होना, परेशान होना, ठीक है। उद्विग्न का अर्थ क्या होता है, व्याकुल होना, परेशान होना। जिसका अर्थ आपको नहीं पता है आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलें, ठीक है, साथ साथ आप क्या करें, नोट डाउन भी करते चलें, क्योंकि अर्थ जब एक बार आप समझ लेंगे किसी चीज का तो फिर वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो उद्विग्न का अर्थ क्या होता है, व्याकुल होना, परेशान होना।
थैंक यू भारती, थैंक यू। तो उद्विग्न का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्द्विग्न। कहते नहीं घर में अक्सर कहते ये बहुत निर्द्वंद रहता है, मतलब इसको कोई चिंता ही नहीं, ठीक है। तो निर्द्विग्न मतलब जिसको कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा? निर्द्विग्न कहलाएगा, ठीक है। निज, निज का विपरीत क्या हो जाएगा? पर, ठीक है। तो निज मतलब अपना, ठीक है, और पर मतलब दूसरा, ठीक है। पर मतलब दूसरा और निज मतलब अपना। पोषित का विपरीत क्या हो जाएगा? पोषित का विपरीत होगा अपोषित, ठीक है, अपोषित। पौरुष, पौरुष का क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व होगा। तो जिसमें पुरुष की मतलब गुण हो उसे पौरुष कहेंगे, और जिसमें स्त्रीत्व के गुण हो, स्त्रीत्व के, स्त्री के, वो क्या कहलाएगा? स्त्रीत्व कहलाएगा, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ का विपरीत क्या होगा? पृष्ठ का विपरीत होगा अग्र। तो पृष्ठ का अर्थ यहाँ पे क्या है? पीछे से, ठीक है, पीछे से। जैसे एक आपका पेज है तो पेज का आगे का हिस्सा अग्र और पीछे का हिस्सा पीठ कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। तो पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पीछे, ठीक है, पीछे का भाग, ठीक है। और अग्र मतलब आगे। पूर्वाहन, पूर्वाहन का विपरीत क्या हो जाएगा? अपराहन, ठीक है। पूर्वाहन का विपरीत क्या हो जाएगा? अपराहन। तो दोपहर के जो पहले का समय होता है, ठीक है, दोपहर के पहले के समय को क्या कहेंगे? पूर्वाहन कहेंगे, ठीक है। और दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? अपराहन कहेंगे, ठीक है। तो पूर्वाहन का विपरीत क्या होगा? पूर्वाहन का विपरीत होगा अपराहन, ठीक है। परास्त और विजित, ठीक है। तो परास्त मतलब हार जाना, विजित मतलब विजय पाना, ठीक है, जीत जाना। संभाव्य, संभाव्य का विपरीत क्या होगा? असंभाव्य, ठीक है। तो जो संभव है, ठीक है, जो संभव है उसे संभाव्य का अर्थ क्या हुआ? जो चीज संभव है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असंभाव्य मतलब जो चीज संभव नहीं है। दुष्प्राप्य, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य का विपरीत क्या हो जाएगा? सुप्राप्य। तो सुप्राप्य, तो सुप्राप्य का अर्थ क्या हुआ? जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है, जो चीज हमें सरलता से प्राप्त हो सके उसे क्या कहेंगे? सुप्राप्य। और जो चीज हमें कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? दुष्प्राप्य कहेंगे, ठीक है। तो दुष्प्राप्य का विपरीत क्या हो जाएगा? सुप्राप्य होगा, ठीक है। क्लियर है? सशस्त्र, सशस्त्र का विपरीत क्या हो जाएगा? निरशस्त्र होगा, ठीक है। तो सशस्त्र मतलब जो आपका सशस्त्र मतलब शस्त्र सहित होना, और निरशस्त्र मतलब बिना शस्त्र के, ठीक है। तो शस्त्र का विपरीत क्या हो जाएगा? निशस्त्र होगा। साहसी का भीरू हो जाएगा। भीरू का अर्थ क्या हुआ? साहसी का अर्थ समझ रहे हैं? भीरू का अर्थ क्या होता है? कायर होना, डरपोक होना। भीरू का अर्थ क्या होता है? कायर होना या कहना या डरपोक, ठीक है। तो साहसी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? भीरू हो जाएगा, ठीक है। जननी, जननी का विपरीत क्या हो जाएगा? जनक। तो जननी किसे कहते हैं? माँ को कहते हैं, ठीक है। माता का पर्यायवाची है जननी, ठीक है। जननी, जैसे जननी जगदम्बा नहीं बोलते हैं, या जगत जननी बोलते हैं माता को। तो माता का क्या है? पर्यायवाची क्या है? जननी। और पिता का क्या है? जनक, ठीक है। तो जननी का विपरीत क्या हो जाएगा? जनक हो जाएगा। समावेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। समावेशन, समावेशन का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का जैसे समाहित करना, ठीक है, सम्मिलित करना। समाहित करना क्या कहलाएगा? आपका समावेशन कहलाएगा। जैसे आपका इंग्लिश में कहेंगे तो इंक्लूजन, इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन या इंटीग्रेटेड, एकीकृत। तो समावेशन का अर्थ क्या हो गया आपका? समाहित करना, सम्मिलित करना किसी चीज को, या ये कह सकते हैं आपका एकीकृत करना, ठीक है, एकीकृत करना, ये आपका अर्थ हो जाएगा। और अनावेशन इसका विपरीत हो जाएगा। स्फुट इंपॉर्टेंट है आपका। स्फुट का अर्थ क्या हुआ? स्फुट का अर्थ होता है किसी चीज का विकसित हो जाना। जैसे आपका फूल होता है, ठीक है, तो पहले वो क्या होता है? कली होता है। जब वो कली पूरी खिल जाती है तो क्या हो जाता है? वो उसे क्या कहेंगे? स्फुट, स्फुट करना, ठीक है। तो स्फुट का अर्थ क्या होता है आपका? किसी चीज का विकसित हो जाना, या कोई बात है, कोई विषय है, ठीक है, उसका स्पष्ट रूप से कहना। किसी बात या विषय को स्पष्ट रूप से कहना या किसी चीज का विकसित हो जाना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? स्फुट कहलाएगा, ठीक है।
इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अस्फुट, मतलब जो चीज बंद हो, पूरी तरीके से विकसित ना हो, ठीक है, अपूर्ण हो, वो आपका क्या कहलाएगा? अस्फुट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हत्या, हत्या का विपरीत क्या हो जाएगा? जीवन दान। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ जाते हैं। हास, हास का विपरीत क्या होगा? रुदन। तो हास ये वाला हरास वाला हास नहीं है, एक आपका हरास होता है। ठीक है, तो हरास का अर्थ क्या होता है? कमी, पर यहाँ पे हास कौन सा है? हंसने वाला। ठीक है, हंसने वाला हास है। तो हास का विपरीत क्या हो जाएगा? रुदन। तो रुदन का अर्थ क्या होता है? रोना। ठीक है, रुदन का अर्थ क्या होता है? रोना, और हास का अर्थ क्या होता है? हंसना। तो हंसना का विपरीत क्या हो जाएगा? हंसना का विपरीत आपका क्या होगा? हास का विपरीत आपका क्या होगा? रुदन होगा। ठीक है, क्वेश्चन कल होगा। ठीक है, कल आपके क्वेश्चन होंगे। आज ये आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कल से आपका क्या होगा? कल से आपका क्वेश्चन होगा। सशंक, सशंक का विपरीत क्या हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान का श्रीमती। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। दर्शन मतलब देखना। श्रुत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रुत का विपरीत क्या हो जाएगा? अश्रुत। तो श्रुत का अर्थ क्या होता है? श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। कहते हैं कि अनुश्रुतियां, तो जो चीज, श्रुत का अर्थ क्या हुआ? सुना हुआ। ठीक है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अश्रुत, जो सुना हुआ ना हो। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। निर्बल का विपरीत आपका सबल हो जाएगा। ठीक है, सबल हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कराया जाएगा, बताया ना, आपका कमेंट, एक ही कमेंट आ रहा है बार बार। क्वेश्चन कराया जाएगा, कल आपका क्वेश्चन ही कराया जाएगा। ठीक है, निर्भीक का क्या होगा? निर्भीक का विपरीत क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। निर्भीक का विपरीत होगा कायर या कातर। ठीक है, तो निर्भीक मतलब जिसके अंदर भय ना हो, डर ना हो, उसे क्या कहेंगे? निर्भीक कहेंगे। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कायर या कातर, मतलब जो कायर हो। गाढ़ा का आपका पतला हो जाएगा। ठीक है, परिसीमन, परिसीमन का विपरीत क्या हो जाएगा? असीमन। ठीक है, तो परिसीमन मतलब जिसकी सीमा हो, जो जिसकी सीमा हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असीमन मतलब जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? म्लान। प्रफुल्ल मतलब खुश होना, हर्षित होना, आनंद में होना। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा? प्रफुल्ल। और म्लान का अर्थ क्या होगा? म्लान का अर्थ होता है दुखी होना। ठीक है, दुखी होना, उदास होना। पाश्चात, पाश्चात ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पाश्चात, पाश्चात का विपरीत क्या होगा? पौरासत्य होगा। ठीक है, पौरसत्य होगा। तो पाश्चात का अर्थ क्या होता है? पश्चिम से संबंध रखने वाला, या कह सकते हैं पश्चिम देश से संबंध रखने वाला। जैसे कि हमारा यूरोप क्या है? यूरोप हमारा क्या है? पश्चिमी देश है। तो इसी तरीके से जो पश्चिम से संबंध रखे या पश्चिम देश से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? पाश्चात। और पौरसत्य मतलब पूर्व से संबंध रखने वाला, पूर्व से या पूर्व देश से संबंध रखने वाला। ठीक है, प्रचुर, प्रचुर का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अल्प। तो प्रचुर का अर्थ होता है कोई चीज पर्याप्त होना, और अल्प मतलब कम होना। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रचुर का विपरीत क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। मूर्त, मूर्त का विपरीत क्या हो जाएगा? अमूर्त। ठीक है, मूर्त का अर्थ क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? मूर्त। ठीक है, जैसे कहते हैं मूर्त संपत्ति, जैसे आपका भवन है, मकान है। ठीक है, आपका फर्नीचर है, जो भी हम घर में जो भी सामान यूज करते हैं, ये सब क्या हमारे मूर्त है। तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो आपका मूर्त है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो आपका क्या कहलाएगा? अमूर्त। जैसे कि अमूर्त संपत्ति में क्या आता है? हमारी जो संस्कृति है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, जैसे हमारा जो कल्चर है, जैसे हमारा कल्चर है होली मनाना, तो होली मनाना, होली जो होगी ये आपकी क्या हो गई? ये अमूर्त हो गई। ठीक है, तो मूर्त का विपरीत क्या हो जाएगा? अमूर्त। तो मूर्त का अर्थ क्या होता है? जिसे हम छू सके, देख सके, और अमूर्त मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, वो हमारे अंदर
वो हमारे अंदर होता है, ठीक है। नशिन, ये आपका कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, बता दे रहे हैं, फिलहाल पीछे क्लास में इसको बताया जा चुका है। तो म्रशिन का अर्थ होता है मुलायम, ठीक है, म्रशिन का अर्थ होता है मुलायम, कोमल, ठीक है, सॉफ्ट। और रुक्ष का अर्थ क्या होता है? रुक्ष का अर्थ होता है कठोर, ठीक है, रुक्ष का अर्थ आपका क्या होता है? कठोर होता है। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक। तो अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? अनुनासिक का अर्थ होता है जब हम वर्ड का उच्चारण करते हैं तो वर्ड का उच्चारण करते समय जब वायु, जब हवा हमारी नाक और मुख दोनों से निकलती है, ठीक है, नाक और मुख दोनों से निकलती है तो क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। तो उच्चारण करते समय जब हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तो वो आपका कहलाएगा अनुनासिक, ठीक है। और जब हम उच्चारण करते समय हवा सिर्फ हमारे मुंह से निकलती है तो वो आपका क्या कहलाएगा? निर्नुनासिक, ठीक है। तो दोनों का अंतर पता होना चाहिए। अनुनासिक का अर्थ क्या हुआ? जब हवा उच्चारण करते समय नाक और मुख से निकले, और निर्नुनासिक उच्चारण करते समय हवा सिर्फ मुख से निकले, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये आपका क्या है? आया हुआ प्रश्न है। मूर्धनी का क्या हो जाएगा? जीवंतता, ठीक है। तो जिसमें जीव ना हो, जो मृत्यु हो गया हो, वो आपका क्या कहलाएगा? मूर्धनी। और जीवंतता मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जीवन हो, ठीक है। मितव्यय का आपका क्या हो जाएगा? अपव्यय। आप इससे परिचित हो गए होंगे, ठीक है। तो मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च करना। मितव्यय का अर्थ क्या होता है? कम खर्च करना। अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करना, ठीक है, अधिक खर्च करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। गे का विपरीत क्या होगा? गे का विपरीत आंसर करें आप, जस्ट मिनट। गे का विपरीत आपका होगा अगे। तो गे का अर्थ क्या होता है? गे का अर्थ होता है जो गाने योग्य हो, ठीक है। गे का अर्थ क्या होता है? जो आपका गाने योग्य हो, ठीक है, गाने योग्य हो। और आगे मतलब जो आपका गाने योग्य नहीं है, ठीक है। स्तब्ध, स्तब्ध और निस्तब्ध दोनों का अर्थ समान होता है, ठीक है। स्तब्ध आ जाए या निस्तब्ध आ जाए, दोनों का अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो स्तब्ध मतलब ऐसा कोई दृश्य देख लिया या ऐसा कुछ हम देख लिए, ठीक है, जब क्या हो, हम एक जगह ठहर जाए, ठीक है, हमारी शरीर क्या हो जाए? शिथिल पड़ जाए, ठीक है, शांत हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा? स्तब्ध हो कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि स्तब्ध हो जाना, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। विराट का आपका क्या होगा? विराट का आपका क्षुद्र होगा, ठीक है, विराट का क्या होगा? क्षुद्र होगा। वैमनस्य, वैमनस्य का विपरीत क्या होगा? वैमनस्य का विपरीत हो जाएगा सौमनस्य, ठीक है। तो वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? वैमनस्य का अर्थ होता है जब हम ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, शत्रुता की भावना रखते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वैमनस्य कहलाएगा, ठीक है। और सौमनस्य मतलब जब हमें मित्रता की भावना हो, जब प्रेम की भावना हो, जब अच्छी भावना हो किसी के प्रति, तो वो आपका क्या कहलाएगी? वो सौमनस्य कहलाएगी, ठीक है। तो वैमनस्य का विपरीत क्या होगा? सौमनस्य होगा, ठीक है। उष्ण, उष्ण का विपरीत क्या हो जाएगा? शीतल, ठीक है। तो उष्ण मतलब आपका गर्म होना, शीतल मतलब ठंडा होना, ठीक है। तो उष्ण का विपरीत शीतल हो जाएगा, आपका सेम दिया हुआ है, मतलब शीत का उष्ण हो जाएगा। अवरोध का विपरीत क्या होगा? अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। अवरोध का अर्थ क्या होता है? रुकावट। तो अवरोध का विपरीत क्या हो जाएगा? अनअवरोध हो जाएगा, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेतांबर का विपरीत क्या होगा? श्वेतांबर का विपरीत होगा दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर का विपरीत क्या हो जाएगा? दिगंबर। तो श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है, ठीक है। जैसे आपके जो जैन धर्म थी वो आपकी दो शाखा में बट गई थी, एक कौन सी थी? एक श्वेतांबर और एक क्या था? दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर क्या थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र नहीं धारण करते थे, दिशाओं को ही अपना क्या मानते थे? वस्त्र मानते थे, ठीक है। तो दिगंबर में क्या होता है? वे वस्त्र नहीं पहनते। गौरव, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है गौरव? ठीक है।
तो सितंबर का विपरीत क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। अघोष, अघोष का विपरीत क्या हो जाएगा? घोष। तो घोष भी होगा सघोष। जब आप हिंदी पढ़े होंगे, ठीक है, हिंदी में जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपके जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, प्रीति गुड आफ्टरनून, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे वर्णमाला में एक आपका क्या होता है? एक घोष और सघोष होता है, ठीक है। तो जिसमें आवाज हो वो आपका क्या होगा? घोष सघोष कहलाएगा, और जिसमें आवाज ना हो वो आपका क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा, ठीक है। आप सब कैसे हैं? सबकी तैयारी कैसे चल रही? बढ़िया चल रही है? प्रीति गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। अनैक का क्या हो जाएगा विपरीत? एक को होगा, ठीक है। अनैक का विपरीत आपका एक होगा। अनावृत, अनावृत का विपरीत क्या होगा? आवृत, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आवृत का अर्थ क्या होता है? आवृत का अर्थ होता है घिरा होना, ठीक है। घिरा होना, ढका होना, छिपा होना, या आप बोले कोई चीज कवर्ड होना, कवर्ड होना, ठीक है। तो आवृत का विपरीत क्या हो जाएगा? अनावृत, मतलब खुला होना, ठीक है। तो आवृत मतलब घिरा होना या किसी चीज का घिरा होना, या ये भी कह सकते दोहराया हुआ, ठीक है। दोहराया हुआ या घिरा हुआ, छिपा हुआ, ठीक है, ढका हुआ, बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। और अनावृत का अर्थ होता है जो दोहराया ना हो, ठीक है, जो दोहराया ना हो और जो घिरा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट मिनट आप देख लेते हैं आप लोग के कमेंट क्या आ रहे हैं। वेरी गुड गौरव, बहुत अच्छा। तो गौरव आप बताइए, आप आरओ के अलावा और किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हाँ राइट प्रीति। तो आप लोग आरओ के अलावा भी किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अधिकारी का क्या हो जाएगा? अनधिकारी हो जाएगा, ठीक है। अवलंब, अवलंब का विपरीत क्या हो जाएगा? निरवलंब, ठीक है। अवलंब का विपरीत क्या हो जाएगा? निरवलंब हो जाएगा। तो अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा, ठीक है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। जैसे जब हमारे मकान बनते हैं तो पीलर का सहारा दिया जाता है ना, तो जो आपका पीलर है वो क्या है? वो आपका अवलंब है, ठीक है। तो अवलंब का अर्थ क्या हो जाएगा? निरवलंब, ठीक है, जिसमें सहारा ना दिया जाए। अकाल, अकाल का विपरीत क्या हो जाएगा? सुकाल भी हो जाएगा और हरियाली भी हो जाएगा, ठीक है। तो अकाल में क्या होता है? अकाल में भूखमरी आ जाती है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, या बाढ़, या जब आपकी फसल नष्ट हो जाती है सूखा के कारण या बाढ़ के कारण, किसी भी कारण, तो क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। तो अकाल में भूखमरी की स्थिति आ जाती है। और सुकाल मतलब जब सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड, सही है, बहुत सही है, लगे रहिए, ठीक है, लगे रहिए। वध्य, वध्य का विपरीत क्या होगा? वध्य का विपरीत क्या होगा? आवध्य, ठीक है। तो वध्य का अर्थ क्या होता है? वध्य का अर्थ होता है वध किए जाने के योग्य। वध्य का अर्थ क्या होता है? वध किए जाने के योग्य, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिसको मतलब समाप्त कर दिया जाए या वध कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? वध्य को क्या कहेंगे? वध किए जाने योग्य। और अवध्य मतलब जिसका वध न किया जाए। वेरी गुड गौरव। वृद्ध का क्या हो जाएगा? वृद्ध का आपका क्या हो जाएगा? बालक भी होगा, और वृद्ध का यहाँ पे किशोर भी हो सकता है, ठीक है, किशोर भी हो सकता है, इसका विपरीत। वेरी गुड अश्वनी। अच्छा आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, सही है, बस अच्छे से लगे रहिए, ठीक है। अच्छे से जो ईमानदारी से लगा रहेगा वो बिल्कुल सिलेक्शन पाएगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बस कुछ लोग में दिक्कत ये है कि वो पढ़ते तो है पर वो क्या होता है ना, गैप हो जाता है। तो गैप किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है, जैसे आप पर डे 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी दिन ऐसी स्थिति आती है कि आप उतना समय नहीं दे सकते, तो आप 2 घंटा जरूर पढ़िए, क्योंकि गैप हो जाने से क्या होता है,
दिक्कत आ जाती है, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए तो सिलेक्शन तो अपने आप होना ही है। सिलेक्शन जाएगा कहाँ से कहाँ। अनुदार, अनुदार का विपरीत क्या हो जाएगा? उदार, ठीक है, उदार। अर्जन, अर्जन का विपरीत क्या हो जाएगा? बेअन, ठीक है। तो अर्जन का अर्थ क्या होता है? कमाना, ठीक है, कि कमाना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, ये आपका क्या कहलाएगा? अर्जन कहलाएगा। और बेअन मतलब खर्च करना। वेरी गुड, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगे रहेंगे तो बिल्कुल जॉब लगनी ही है, ठीक है। अधोलिखित का विपरीत क्या हो जाएगा? ऊपरी लिखित, ठीक है। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा हो और ऊपरी लिखित मतलब जो ऊपर लिखा हो, ठीक है। निम्नलिखित, ऊपरी लिखित आपका वही है, ठीक है। उत्तर का क्या होगा? उत्तर का आपका उत्तर, एक तो उत्तर होता है आपका जो प्रश्न उत्तर होता है, ठीक है। तो एक तो उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न उत्तर, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दिशा, उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है? दक्षिण और पूरब आपका दिशा दिया हुआ है, और ये प्रश्न जो दिया है वो क्या है? उत्तर प्रश्न, जो हमारा प्रश्न और उत्तर होता है, ठीक है। सफल का क्या हो जाएगा? सफल का विपरीत हो जाएगा असफल या विफल, ठीक है। तो हमें क्या होना है? हमें सफल होना है, हमें सक्सेस लेना है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? सक्सेस लेना है, सफल होना है। तो सफल का विपरीत क्या हो जाएगा? असफल और विफल। छिछला, छिछला का विपरीत क्या होगा? छिछला का विपरीत होगा गहरा, ठीक है। छिछला का विपरीत क्या होता है? गहरा। वेरी गुड प्रीति, बहुत सही। सभी लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, ठीक है। और 2024-25 तक ये सोच लीजिए कि हमें 2024 में सिलेक्शन ले लेना, और अगर बहुत ज्यादा तो हमें 25 तक सिलेक्शन जॉब हमको क्या करना है? ले लेना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। सुप्त का क्या हो जाएगा? सुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत। ये आपका थोड़ा सा ये जो आपका जागृत है वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ठीक है। जागृत आपका कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका जागृत इस तरह से होगा। सम्मुख, सम्मुख का विपरीत क्या होगा? विमुख, ठीक है। तो सम्मुख का विपरीत क्या हो जाएगा? सम्मुख भी हो सकता है, और यहां पे क्या होता है? उन्मुख भी होता है, ठीक है। उन्मुख भी हो जाएगा, ठीक है, उन्मुख। तो सम्मुख का मतलब आमने सामने होना, ठीक है, सामने की ओर मुख होना, आमने सामने होना। और विमुख मतलब उल्टा, विपरीत, ठीक है, विपरीत। सन्मार्ग, सन्मार्ग का विपरीत क्या हो जाएगा? कुमार्ग। तो सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, और कुमार्ग मतलब बुरा मार्ग, ठीक है। सत्कार, सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरस्कार, ठीक है। सुसुप्ति, सुसुप्ति का विपरीत क्या होगा? जागृत, ठीक है, जागृति। जागृत भी होगा और जागृति भी होगा, ठीक है, जागृति, दोनों का अर्थ समान ही है, जागृति। साहचर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहचर का विपरीत क्या हो जाएगा? अलगाव भी होगा, और कहीं कहीं पृथक्करण भी दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या दिया रहता है? पृथक्करण भी दिया रहता है। तो सहचर का विपरीत क्या हो जाएगा? अलगाव और पृथक्करण, ठीक है। स्वप्न का जागरण होगा, ठीक है, स्वप्न का विपरीत क्या हो जाएगा? जागरण होगा। क्रूरता, क्रूरता, क्रूरता का विपरीत क्या हो जाएगा? करुणा। तो जिसमें दया ना हो वो क्या है? क्रूरता है, क्रूर है, जिसमें दया ना हो। और करुणा मतलब जिसके अंदर दया हो। गौरव, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम जो भी तैयारी में लगे हैं, ठीक है, तो हमें फोकस्ड होना पड़ता है कि हमें कौन सा एग्जाम निकालना है, ठीक है, कौन सा एग्जाम निकालना है, बिल्कुल हमें टारगेट करना पड़ता है। जैसे अगर हम सारे को ले लेंगे तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा एग्जाम निकालना है, ठीक है। एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, और अगर हम एक साथ ये सोचते हैं ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो वहां पे दिक्कत आती है, कई बार वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल टारगेटेड होकर उसी की करिए, ठीक है। क्रमहीन का क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध हो जाएगा, ठीक है। उद्गम, उद्गम का क्या हो जाएगा? विलोपन, ठीक है। उद्गम मतलब
कहीं निकलना, उद्गम होना। जैसे नदिया का क्या होता है, नदिया जहां से निकलती है वो क्या कहलाता है, वो नदिया का उद्गम स्थान कहलाता है। तो उद्गम का अर्थ क्या हो गया, निकलना, और विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना, मतलब एक तरीके से गायब हो जाना, ठीक है। तो उद्गम का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। वर का वधु, ठीक है, वर का वधु। व्यक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। व्यक्ति का विपरीत क्या होगा, समाज। आसानी से ये सब, इसको सबको पता भी नहीं होता। अगर किसी से पूछ लीजिए व्यक्ति का विपरीत क्या होगा, तो वो क्या बोल देगा, अव्यक्ति। लेकिन नहीं, व्यक्ति का विपरीत क्या होता है, समाज। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, एक होता है, पर समाज क्या होता है, समाज बहुत सारे लोगों से, समूह से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो व्यक्ति का विपरीत क्या होगा, समाज। ये एग्जाम में आपके आने की संभावना है, कभी भी ये आपके आ सकता है, ठीक है। व्यक्ति का समाज कभी भी पूछा जा सकता है। विजय का परास्त होगा, ठीक है। वन स्थल का क्या हो जाएगा, मरुस्थल, ठीक है। तो जो इजी है उस पे तो ज्यादा समय देना नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख के उनको आगे बढ़ जाते हैं। श्रम, श्रम का क्या हो जाएगा, विश्रम हो जाएगा, विश्राम होना चाहिए वैसे नहीं, विश्रम। शलाघा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शलाघा। शलाघा का अर्थ क्या होता है नहीं, व्यक्ति का समाज होगा ऐसा, वही तो मैंने कहा कि व्यक्ति अगर आ जाए तो बहुत कम लोग उत्तर दे पाएंगे कि मतलब व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का अगर विलोम पूछ लिया जाए, पर व्यक्ति का समाज ही होता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, एक होता है, और समाज क्या होता है, बहुत सारे लोग, समूह, समुदाय से बना होता है, ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति का समाज होगा, ना कि अव्यक्ति, ठीक है, अव्यक्ति नहीं होगा। शलाघा का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, स्तुति करना, वंदना करना, ठीक है। और निंदा मतलब बुराई। तो शलाघा का विपरीत क्या होगा, निंदा होगा। और मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्यामल का क्या हो जाएगा, गौर होगा, ठीक है, श्यामल का क्या हो जाएगा, गौर होगा। श्वास, ये आपका रिपीट हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस को लेना, ठीक है, उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस को लेना, और श्वास मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। शब्द का क्या हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा, ठीक है, शब्द का विपरीत निशब्द हो जाएगा। शालीन, शालीन का क्या हो जाएगा, धृष्ट। शालीन जो विनम्र होते हैं, ठीक है, जो सौम्य होते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है, वो क्या कहे जाएंगे, वो शालीन कहे जाएंगे। और धृष्ट मतलब जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, ठीक है, जिनमें मैनर ना हो, जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें धृष्ट कहेंगे। हाँ, राइट गौरव, वेरी गुड। काला किसका है, काला, श्यामल, श्यामल का अर्थ सांवले से है, ठीक है, सांवले से, ठीक है। और गौर का अर्थ मतलब गोरा, ठीक है, गोरा। शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षार्थी, ठीक है, शिष्य भी हो सकता है यहां पर। वैमनस, ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है, बता चुके। वैमनस का विपरीत क्या हो जाएगा, सोमनस। ईहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईहा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ईहा का विपरीत क्या होगा, ईहा का विपरीत होगा अनीहा। तो ईहा का अर्थ, ईहा पता है, ईहा आपका जो है इच्छा का पर्यायवाची है, ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची है। जैसे इच्छा के पर्यायवाची आपके क्या क्या होते हैं, इच्छा का पर्यायवाची होते कामना, तृष्णा, चाह, ठीक है। तो इच्छा, ईहा, ठीक है, ईहा, इप्सा, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो ईहा क्या है, ईहा का अर्थ क्या है आपका, इच्छा या चाह, ठीक है। तो ईहा क्या है आपका, इच्छा का पर्यायवाची है, ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची। और अनिहा मतलब जिसमें इच्छा ना हो, जिसकी चाह ना हो, ठीक है। उत्तम का अधम हो जाएगा, ठीक है, उत्तम का अधम हो जाएगा। उच्छ्वास का श्वास भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उच्छ्वास अगर आएगा तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, श्वास भी होगा, और आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छ्वास भी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छ्वास भी हो जाएगा। क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, ठीक है, एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। मंतोष जी नमस्ते। हाँ, इप्सा, राइट प्रखर, इप्सा, वेरी गुड, ठीक है। तो उच्छ्वास का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुच्छ्वास। तो उच्छ्वास का अर्थ क्या हुआ, सांस का लेना, ठीक है, और अनुच्छ्वास का मतलब क्या हुआ, सांस को छोड़ना, ठीक है।
विवस्त्र का विपरीत क्या हो जाएगा, सावस्त्र। तो सावस्त्र मतलब वस्त्र सहित होना, ठीक है, वस्त्र सहित होना। और विवस्त्र मतलब बिना वस्त्र के, ठीक है। वंध्या, वंध्या का विपरीत क्या हो जाएगा, उर्वरा, ठीक है। तो वंध्या अगर भूमि के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, जो बंजर भूमि होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वंध्या कहते हैं, ठीक है। और उर्वरा, उर्वरा किसे कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ हो, जहां पर खेती हो सके, ठीक है। मंतोष आप जो है, ठीक है, एग्जाम तो देखिए 3 से 4 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है, पर गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं होता। फिर भी जो एक्सपेक्टेड है, जो गवर्नमेंट ने बोला है, जो हमारे सीएम ने बोला हुआ है, माननीय सीएम जी, उन्होंने ये बोला कि मतलब 3-4 महीने में करा लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए, अपनी तैयारी को ये मान के चलिए कि हमें जून तक अपनी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, जून तक। उसके बाद पेपर आपका कभी भी हो सकता है, पर हो सकता है आपका जून में, अगर बहुत जल्दी होगा तो जून में हो सकता है, और अगर लेट हुआ तो अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है, अगस्त में। राइट गौरव, ठीक है। वड़ का क्या हो जाएगा, वड़ का क्या होता है, बी वड़। तो वड़ मतलब क्या होता है, रंग। वड़ पे, यहाँ पे वड़ का अर्थ क्या होता है, रंग से, ठीक है, रंग से। और बी वड़ मतलब बगैर रंग के, ठीक है। आपकी जो क्लास चल रही है आरओ और पीसीएस के लिए चल रही है, तो इसमें जो जीएस आपको बताया जा रहा है, जो हिंदी बताया जा रहा है, ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्योंकि जीएस सब जगह समान होता है, ठीक है। हिंदी भी आपकी जो टॉपिक चल रहा है, आप जो अभी यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो वनडे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कोई भी कांस्टेबल का हो, चाहे आपका लेखपाल, कुछ भी एग्जाम आ जाए, जूनियर असिस्टेंट तक जो टॉपिक चल रहा है, और आपका चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, वो जो भी टॉपिक चल रहा है वो आपका सब जगह काम आएगा, ठीक है, सभी जगह इसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो टॉपिक को देख लेते हैं, यहां पे होगा शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। तो विभ्रांत का अर्थ क्या होता है, विभ्रांत, विभ्रांत मतलब यहाँ पे अर्थ है भ्रांत से, ठीक है। तो भ्रांत का अर्थ ये होता है, ठीक है, भ्रांत का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कंफ्यूजन की स्थिति में होना, संदेह होना, ठीक है, संदेह होना, कंफ्यूजन की स्थिति में होना, व्याकुल होना, बेचैन होना, क्या कहलाएगा, विभ्रांत कहलाएगा, ठीक है। और जो शांत हो वो आपका क्या आएगा, जो बेचैन ना हो, ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर हो, जो क्लियर हो कि हमें क्या करना है, जो अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर होता है, वो क्या रहेगा, वो शांत होकर अपनी तैयारी करेगा, ठीक है, वो शांत होकर अपनी तैयारी में बिल्कुल लगा रहेगा, ठीक है। एग्जाम कभी भी हो, पर वो क्या होगा, वो बिल्कुल शांत होकर अपनी तैयारी करता रहेगा। तो विभ्रांत मतलब वही होते हैं ना, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, ठीक है। तो विभ्रांत का अर्थ क्या हो गया, कंफ्यूज होना, संदिग्ध मतलब संदेह होना, ठीक है, या परेशान होना। विराट का क्या हो जाएगा, विराट का आपका लघु भी होता है और आपका क्षुद्र भी होता है, ठीक है, क्षुद्र। विक्षुब्ध, विक्षुब्ध का विपरीत क्या होगा, विक्षुब्ध इंपॉर्टेंट है। विक्षुब्ध का विपरीत क्या होगा, विक्षुब्ध का अर्थ होता है क्षुब्ध, ठीक है। विक्षुब्ध जो आपका बना है वो क्षुब्ध शब्द से बना है, और क्षुब्ध का अर्थ होता है आपका परेशान होना, व्याकुल होना, ठीक है, परेशान होना, व्याकुल होना, ये आपका किसका अर्थ है, क्षुब्ध का। तो क्षुब्ध से ये आपका क्या बना है, विक्षुब्ध। तो विक्षुब्ध का अर्थ क्या हुआ, व्याकुल होना, बेचैन होना, परेशान होना, ठीक है, परेशान होना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। हाँ, जो टॉपिक चल रहा है ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी है, और जो टॉपिक चल रहा है आपका, कोई भी एग्जाम आप देंगे इससे बाहर आने वाला नहीं है। मतलब जो भी आपका, जैसे आपका विलोम शब्द चल रहा है, तो किसी भी एग्जाम में जाएंगे जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा ही बताया जा रहा है, कम नहीं बताया जा रहा। चाहते तो 3 क्लास में इसको खत्म भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक भी मतलब ये हम चाहते कि आपका एक भी प्रश्न कहीं से छूटे ना, चाहे वो सरल आ जाए चाहे वो कठिन हो, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। हाँ, अगस्त में होने की पूरी संभावना है गौरव, ठीक है, अगस्त में होने की पूरी संभावना है।
अमित जी थैंक यू। हाँ, आप लोग अगर क्लास को शेयर करते हैं तो ये आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत की जाती है तो क्लास को क्या करें, थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू अमित। विख्यात, अब टॉपिक पर आ जाते हैं। विख्यात का विपरीत क्या हो जाएगा? विख्यात का विपरीत होगा कुख्यात, ठीक है। विख्यात का विपरीत क्या होगा? कुख्यात। तो विख्यात कौन है? जिसकी ख्याति है, जिसकी यश है, जिसका नाम है, तो जो अच्छे काम में लगा हुआ है, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा उसका क्या होगा? उसकी नाम होगा, उसकी प्रसिद्धि होगी, उसका फेम होगा, ठीक है। उसका फेम होगा, उसका यश होगा, उसकी कीर्ति होगी, ठीक है। तो विख्यात के ये अर्थ हैं आपके, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कुख्यात, मतलब जो बुरे कामों में लगा हो, जो बदनाम हो। जैसे आप कोई स्मगलिंग और ये सब जो तस्करी का और गलत काम कर रहा है तो वो क्या होगा? वो कुख्यात होगा, ठीक है। वो कुख्यात होगा। विशाल का क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है। सजाति का क्या हो जाएगा? विडाची नहीं होगा। सजाति का क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा, ठीक है। सजाति का विपरीत क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा, ठीक है। तो सजाति मतलब जो अपनी जाति का हो, मतलब, और विजाति मतलब दूसरी। ऐड आ रहा है, देखते हैं गौरव आपका, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको बात करेंगे, ठीक है। परेशान ना हो, बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सकर्म, सकर्म का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए, सकर्म का विपरीत आपका आकर्म भी होगा और निष्कर्म भी होगा, ठीक है। आकर्म भी होगा। तो सकर्म का मतलब कर्म सहित होना, आकर्म मतलब बिना कर्म के, कर्म रहित होना मतलब। तो सकर्म मतलब कर्म सहित होना, ठीक है। और आकर्म या निष्कर्म मतलब कर्म रहित होना, ठीक है। हाँ, राइट, वेरी गुड। सहज का क्या हो जाएगा? असहज। असहज जैसे कहते हैं ना, कंफर्टेबल होना, ठीक है। कंफर्टेबल होना, तो कंफर्टेबल होना आपका क्या कहलाएगा? सहज कहलाएगा, ठीक है। सुगति, सुगति का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्गति। तो सुगति मतलब अच्छी गति और दुर्गति मतलब बुरी गति, ठीक है। तो सुगति का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्गति। संभेद, संभेद का विपरीत क्या हो जाएगा? अभेद। तो अभेद का अर्थ होता है, ठीक है। अभेद का अर्थ होता है, यहां पर देख ले, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, या कहेंगे अविभाज्य, जिसे भेदा ना जा सके या अविभाज्य, ठीक है। अविभाज्य। और संभेद का अर्थ मतलब जिसे भेदा जा सके, ठीक है। जिसे भेदा जा सके। संत का असंत हो जाएगा, ठीक है। सविकार और निर्विकार, ठीक है। निर्विकार, तो आपका जो हिंदी में क्या होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, निर्विकारी होते हैं, तो ठीक है। तो जिसमें विकार हो, ठीक है, वो आपका सविकार कहलाएगा, और जिसमें विकार ना हो वो क्या कहलाएगा? निर्विकार। तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो क्या कहलाएगा? विकार कहलाएगा, और जिसमें परिवर्तन ना हो वो आपका क्या कहलाएगा? निर्विकार। तो इसी तरीके से सविकार का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्विकार, ठीक है। तो सविकार मतलब जिसे में विकार हो, मतलब जिसमें परिवर्तन हो, और निर्विकार मतलब जिसमें विकार ना हो, मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। सहचर का पृथक्करण होगा, बता चुके हैं। सहचर का आपका अलगाव भी होगा और पृथक्करण भी होगा, ठीक है। सुसाध्य, सुसाध्य का विपरीत क्या हो जाएगा? दुसाध्य। साध्य मतलब, साध्य का अर्थ क्या हुआ? दो शब्दों से बना है, सु धन साध्य, मतलब साध का अर्थ होता है साधना, ठीक है। साधना। और दुसाध मतलब बुरा साधन, ठीक है। नीमा राठौर, गुड इवनिंग। कौन गुस्से में है? कौन गुस्से में भाई? नहीं नहीं, गुस्से में नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञात का क्या हो जाएगा? अज्ञात, ठीक है। तो ज्ञात मतलब जो हमें पता हो, जिसकी जानकारी हो, और अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी ना हो, ठीक है। जिसकी जानकारी ना हो। गे,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। गे का विपरीत क्या होगा? अगे। तो गे का अर्थ क्या होता है? गे का अर्थ होता है जानने योग्य, ठीक है। गे का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अज्ञेय, मतलब जिससे जाना ना जा सके, ठीक है। तो गे का विपरीत क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। क्षमा का आपका दंड होगा, ठीक है। क्षुब्ध, अभी पीछे ही बताया ना, क्षुब्ध मतलब क्या होता है? क्षुब्ध का अर्थ होता है परेशान होना, व्याकुल होना या विकल होना। ये सब क्या है? ये आपके क्षुब्ध के अर्थ है, ठीक है। तो परेशान होना, व्याकुल होना, विकल होना। विकल, देखिए क्षुब्ध का समानार्थी शब्द आपका विकल भी हो सकता है, ठीक है। क्षुब्ध का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा? विकल भी होगा, ठीक है। तो आपका विकल भी कहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्षुब्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? शांत। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। हताश का विपरीत क्या हो जाएगा? आशावान होना, ठीक है। तो आशावान मतलब होपफुल होना, ठीक है, होपफुल होना। और यहाँ पे हताश मतलब उदास होना, होपलेस होना, ठीक है। तो हताश का विपरीत क्या हो जाएगा? आशावान, मतलब होपलेस एक तरीके से, और होपफुल और होपलेस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? हताशा का निराश हो जाएगा, आशावान का हो जाएगा, ठीक है। हिंसा का अहिंसा, ठीक है। सदाशय, सदाशय का विपरीत क्या हो जाएगा? सदाशय का विपरीत होगा कदाशय, ठीक है। तो सदाशय का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत धन आशय। तो सदाशय का अर्थ क्या हुआ? अच्छा आशय, ठीक है, अच्छा आशय। और कदाशय का अर्थ क्या हुआ? बुरा आशय, ठीक है। तो सदाशय का विपरीत क्या हो जाएगा? सदाशय का विपरीत क्या होगा? कदाशय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर का क्या हो जाएगा? सूर का आपका हो जाएगा भीरू, कायर। सूर का अर्थ मतलब वीर से है, ठीक है, वीर से, हाँ वेरी गुड। श्याम का गौरी हो जाएगा, ठीक है, गोरा होना चाहिए, ठीक है। शयन का जागरण, शयन मतलब सोना, जागरण मतलब जागना। ये आपका सलाग है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। और आपका ये थोड़ा सा फॉन्ट का मिस्टेक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा सलाग्य, ठीक है, सलाग्य। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, सलाग्य, सलाग्य। ठीक है। सलाग का विपरीत क्या होगा? सलाग्य होगा। तो सलाग का अर्थ जैसे सलाघा था, ठीक है, तो सलागा का अर्थ क्या था? प्रशंसा करना, ठीक है, स्तुति करना। पर सलाघ्य का अर्थ क्या होगा? सलाघ का अर्थ क्या होगा? सॉरी, सलाघ का अर्थ होता है प्रशंसनीय, ठीक है। कोई ऐसा, अगर कोई अच्छा कार्य करता है, कोई भी, जैसे हमारे मान लीजिए कोई हमारे नेताजी हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? उनके कार्य को क्या कहेंगे? यह कार्य प्रशंसनीय है, ठीक है, प्रशंसनीय है। तो सलाघ का अर्थ क्या होता है? सलाघ का अर्थ होता है प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसनीय। तो सलागा का अर्थ होता था प्रशंसा करना, स्तुति करना। और सलाघ का अर्थ क्या होगा? प्रशंसनीय। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? असलाघ, मतलब अप्रशंसनीय, ठीक है। असलाघ का अर्थ क्या होगा? अप्रशंसनीय। तो सलाघ का विपरीत क्या होगा? सलाघ का विपरीत होगा अशलाघ्य, ठीक है। शासक, शासक का विपरीत क्या होगा? शासित, ठीक है। तो शासक मतलब जो शासन कर रहा है, और शासित मतलब जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, ठीक है। सूकर का विपरीत क्या होगा? दुष्कर, दुष्कर। तो ऐसा कार्य जो खराब है वो दुष्कर कहलाएगा, और जो कार्य अच्छा है वो क्या कहलाएगा? सूकर। शक्तिमान का विपरीत क्या हो जाएगा? शक्तिहीन, ठीक है, शक्तिमान। शक्तिमान से तो आप लोग परिचित होंगे, बचपन में तो देखा करते होंगे शक्तिमान। कौन कौन शक्तिमान देखा है? ठीक है, बताइए कौन कौन शक्तिमान देखा है। ये शायद रिपीट हुआ है आपका। आतल का बीतल होगा, ठीक है, आतल का विपरीत क्या हो जाएगा? बीतल हो जाएगा। तो आतल मतलब तल रहित होना, और बीतल मतलब तल का होना, ठीक है, तल का होना। स्टडी विथ नरेंद्र, हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो नरेंद्र, हेलो।
ठीक है। अनृत, अनृत का अर्थ क्या होता है? झूठ, ठीक है। अनृत का अर्थ क्या होता है? झूठ होता है। और ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य, ठीक है। तो अनृत का विपरीत क्या हो जाएगा? अनृत का विपरीत क्या हो जाएगा? अनृत का विपरीत ऋत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अवज्ञा का क्या हो जाएगा? आज्ञा पालक, ठीक है। अवज्ञा मतलब आज्ञा को ना मानना, ठीक है। आज्ञा का पालन ना करना क्या कहलाएगा? अवज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अवज्ञा क्या किसे कहेंगे? जो आज्ञा का पालन ना करे। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आज्ञा पालक, मतलब जो आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। संदीप जी थैंक यू, संदीप जी थैंक यू, ठीक है। अभिमुख, अभिमुख का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिमुख। अभिमुख का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिमुख। तो अभिमुख का अर्थ होता है सामने की ओर मुख होना, मतलब आमने सामने मुख होना, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिमुख, मतलब विपरीत दिशा में मुख होना। अचिंतनी, अचिंतनी का विपरीत क्या हो जाएगा? चिंतनी। तो अगर ऐसा कोई विषय जो चिंता के योग्य है, जिस पर चिंता की जाती है, वो आपका क्या कहलाएगा? चिंतनी कहलाएगा। और जो चिंता के योग्य नहीं है वो क्या कहलाएगा? अचिंतनी। हाँ राइट संदीप, राइट। अनुमत, अनुमत का विपरीत क्या होगा? अनुमत का विपरीत होगा अनुमत, ठीक है। अनुमत का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुनुमत होगा, ठीक है। तो अनुमत का अर्थ क्या होता है? किसी चीज से सम्मत होना, एग्री होना, ठीक है। हाँ बिल्कुल गौरव जी, लगभग लोगों ने डाला है, मैंने भी डाला हुआ है, ठीक है। मैंने भी डाला है, बिल्कुल डाला है मैंने। आपका जो मुकाबला है वो सिर्फ मतलब सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं है, जितने भी टीचर हैं लगभग आप देखेंगे लगभग सभी ने डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी डाला ही है, ठीक है। अनुमत का अर्थ समझ में आया? अनुमत का अर्थ होता है किसी चीज, किसी से सम्मत होना या एग्री होना, ठीक है। एग्री होना, ठीक है, एग्री होना। और अनुमत मतलब जब हम एग्री ना हो, जब किसी चीज से हम सहमत ना हो, ठीक है। अविकृत, अविकृत का विपरीत क्या हो जाएगा? विकृत, ठीक है। अविकृत का विपरीत क्या हो जाएगा? विकृत। तो विकृत का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का बिगड़ा हुआ, ठीक है। किसी चीज का रूप बिगड़ जाना क्या कहलाएगा? बेडौल। और या कहेंगे किसी चीज का बिगड़ा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप आपका विकृत कहलाएगा, ठीक है। तो अविकृत का विपरीत क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका अध्यवसाय, ठीक है। अध्यवसाय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य में लगे होना, मतलब निरंतर आप, जैसे आपका स्टडी का काम है, आपका पढ़ने का काम है, तो आप निरंतर मतलब लगे हुए हैं। जैसे आप डेली पढ़ रहे हैं, अगर आपको 8 घंटा 10 घंटा मतलब पढ़ना है, टारगेट जो भी आपका है, तो आप डेली उस काम में बिल्कुल लगे हुए हैं, तत्पर हैं, ठीक है। तो आपका वो क्या कहलाएगा? उद्योगी जो होते हैं, जो अपने उद्यम में लगे रहते हैं, उन्हें उसे भी क्या कहते हैं? अध्यवसाय कहते हैं। तो जैसे कि अध्यवसाय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे तो जो चींटी होती है, चींटी क्या करती है? चींटी जो है साल भर अपना भोजन क्या करती है? एकत्र करती है। तो वो अध्यवसाय है, क्योंकि वो साल भर अपना जो उसका काम है वो अपना भोजन एकत्र करने का वो करती रहती है एक खास मौसम के लिए, ठीक है। तो अध्यवसाय का अर्थ मतलब तत्पर होना या किसी काम में बिल्कुल निरंतर लगे रहना, ठीक है, निरंतर लगे रहना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। अर्पित, अर्पित का अर्थ होगा देना, ग्रहित मतलब लेना। अलभ्य, अलभ्य का विपरीत क्या हो जाएगा? लभ्य, ठीक है। अलभ्य का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? लभ्य हो जाएगा। और प्राप्य, ठीक है। तो लभ्य का अर्थ क्या होता है? जिसे पाया जा सके, ठीक है, जिसे पाया जा सके या कह सकते उचित, ठीक है, जिसे पाया जा सके या उचित। और अलभ्य मतलब जिसे जो हमें मिल ना सके, जिसे पाया ना जा सके, ठीक है, जो दुर्लभ हो, ठीक है। तो अलभ्य का अर्थ क्या हो गया? जो दुर्लभ हो, जो हमें क्या है? मिल ना सके, ठीक है, जो हमें मिल ना सके, वो आपका क्या कहलाएगा? अलभ्य। और लभ्य और प्राप्य मतलब जो हमें मिल सके, जो पाया जा सके, ठीक है, जो पाया जा सके।
अरुचि का विपरीत क्या हो जाएगा? सुरुचि, ठीक है। अनातप का विपरीत क्या होगा? आतप। तो आतप अभी मैंने बताया था ना, आतप का अर्थ क्या होता है? आतप का अर्थ होता है धूप, ठीक है। आतप का अर्थ क्या होता है? धूप होता है, ठीक है। तो आतप का विपरीत क्या हो जाएगा? अनातप। तो धूप का क्या हो जाएगा? छांव। यहां पे क्या हो जाएगा? छांव, छाह, ठीक है, छाह हो जाएगा। अभ्यस्त, अभ्यस्त क्या क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है, अनभ्यस्त हो जाएगा। अभ्यस्त मतलब किसी प्रैक्टिस, एक तरह से प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त हो जाएगा। अचेतन, अचेतन का क्या हो जाएगा? चेतन, ठीक है। जब हम पूरे अपने होश में रहे, पूरे हमारा पूरा बुद्धि विवेक काम करे, ठीक है, तो वो आपका चेतन कहलाएगा। अचेतन मतलब जब होश में नहीं रहते हैं, ठीक है। आक्रमण का क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा हो जाएगा, ठीक है। आक्रमण का विपरीत प्रतिरक्षा होगा, ठीक है। आत्मलंबी, ठीक है, आत्मोलंबी का क्या हो जाएगा? परावलंबी, ठीक है। आयोजन, आयोजन का क्या हो जाएगा? वियोजन। आकांक्षा का क्या हो जाएगा? अनाकांक्षा, ठीक है। आहार, आहार मतलब भोजन को लेना, ठीक है। निराहार मतलब भोजन को नहीं लेना, त्याग देना। आकार, आकार का क्या हो जाएगा? निराकार, जिसका आकार हो, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? निराकार। आदृत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पर मार्ग कर रहे हैं उसको ध्यान देना है। तो आदृत का विपरीत क्या होगा? कोई बात नहीं सीयू जी, कोई बात नहीं, जितनी क्लास आपकी छूट गई है उसे आप बाद में जाके कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और गुड इवनिंग, शुभ संध्या, ठीक है, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आदृत का अर्थ क्या होता है? जिसका आदर किया गया हो, ठीक है। आदृत का अर्थ क्या होता है? जिसका आदर किया गया हो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निरादरित। तो निरादरित मतलब जिसका निरादर किया गया हो, जिसकी क्या किया गया हो, जिसका अपमान किया गया हो, वो आपका निरादरित कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू नरेंद्र। आधिक्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अनाधिक्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न आया हुआ है। अभ्यंतर का विपरीत क्या होगा? बाह्य या बाहर, ठीक है। तो अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? भीतर की ओर, अंदर की ओर या आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक भाग। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बाह्य मतलब बाहर की ओर, ठीक है। आदृति ही तो लिखा हुआ है, आदृति, आदृति, हाँ सॉरी, ठीक है। अनादृति भी हो सकता है, ठीक है, अनादृति भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो एक शब्द का एक से अधिक विलोम तो हो सकता है ना, तो आपका जैसे ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो एक शब्द के एक से अधिक क्या विलोम हो सकते हैं। इष्ट, इष्ट का विपरीत क्या होगा? अनिष्ट। तो इष्ट का अर्थ क्या होता है? इष्ट का अर्थ होता है शुभ होना, ठीक है। कहते हैं इसका इष्ट हो गया, मतलब इसका अच्छा हो गया। शुभ होना क्या कहलाएगा? इष्ट। और अनिष्ट मतलब बुरा होना, कहते हैं अनिष्ट हो गया, बहुत गलत हो गया, ठीक है। तो इष्ट मतलब अच्छा होना, शुभ होना। अनिष्ट मतलब बुरा होना, या कह सकते हैं अशुभ होना, ठीक है, अशुभ होना। इंद्रिया गोचर, ठीक है। इंद्रिया गोचर का विपरीत क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत, ठीक है। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके वो क्या कहलाएगा? इंद्रिया गोचर कहलाएगा। और जिसका अनुभव इंद्रियातीत मतलब जिसका अनुभव करना इंद्रियों से परे है, ठीक है, इंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं किया जा सके वो आपका क्या कहलाएगा? इंद्रियातीत कहलाएगा, ठीक है, इंद्रियातीत कहलाएगा। तो क्लियर है? इंद्रिया गोचर का अर्थ क्लियर है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके, और इंद्रियातीत जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सके, ठीक है। ईद का मुहर्रम हो जाएगा। ईद का मुहर्रम क्यों होता है? ईद में क्या होता है? खुशी मनाते हैं। मुहर्रम में क्या होता है? दुख मनाते हैं। मुहर्रम चलता है शायद 40 दिन का, पता नहीं कितने दिन का चलता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें मतलब दुख, रोना, ये सब होता है, ठीक है। तो ईद मतलब खुशी। तो ईद का विपरीत क्या हो जाएगा? मुहर्रम हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर का क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। ईश्वरवादी का विपरीत अनिश्वरवादी, ठीक है। स्पृश्य, यहां पे गलत लिखा हुआ है, स्पृश्य होगा, ठीक है, स्पृश्य होगा। स्पृश्य का क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। स्पृश्य मतलब जिसे हम छू सके, और अस्पृश्य मतलब
जिसे हम छू ना सकें, ठीक है। सकाम का निष्काम हो जाएगा, ठीक है। स्तुत्य, स्तुत्य क्या क्या होगा, हे। तो हे का अर्थ क्या होता है, हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, किसी चीज का छोड़ने। अगर हमारी कोई बुरी आदत है, ठीक है, बुरी आदत है तो हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है, त्याग कर देना चाहिए। तो हे का अर्थ क्या होता है, छोड़ने योग्य या त्याग देना, ठीक है, त्याग देना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्तुत्य। स्तुत्य मतलब किसी चीज की स्तुति करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक है। तो स्तुत्य का विपरीत क्या होगा, स्तुत्य का विपरीत हो जाएगा हे, ठीक है। संतोष का क्या होगा, असंतोष होगा। स्वधर्म, परधर्म, ठीक है, अपना धर्म, पराया धर्म, ठीक है। संपन्नता और निर्धनता, ठीक है। जब हमारे पास धन संपत्ति, ठीक है, सब कुछ हो तो सुख, ठीक है, सुख। जैसे अमीर लोग क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो जिसके पास सब कुछ हो, ठीक है, वो संपन्न है, ठीक है। और जिसके पास गरीबी हो, अभाव हो, वो क्या है, निर्धन है। तो संपन्नता का क्या हो जाएगा, निर्धनता। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए। संकीर्ण का विपरीत क्या होगा, संकीर्ण का विपरीत हो जाएगा विकीर्ण या विस्तृण, ठीक है। और यहां पर आप देखिए, विकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ, ठीक है। विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, बिखरा हुआ। और विस्तृण का अर्थ भी आपका इसी तरीके से है कि फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ। और इसका क्या हो जाएगा, संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, संकुचित, ठीक है, किसी चीज का संकुचित होना, सकरा होना, नैरो होना, ठीक है, नैरो, नैरो, सकरा, संकुचित, ये किसका अर्थ है, ये संकीर्ण का अर्थ है। और विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, अब गलत नहीं होगा। तो संकीर्ण का विपरीत क्या हो जाएगा, विकीर्ण भी होगा और विस्तृण भी होगा, ठीक है। परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न। तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है प्रकट होना, ठीक है, किसी चीज का प्रकट होना, सॉरी, प्रच्छन्न का अर्थ होता है आपका किसी चीज का छिपा होना, ठीक है, किसी चीज का छिपा होना, या कह सकते हैं ढका होना, या कहते हैं अप्रकट, अप्रकट, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न कहलाएगा। और प्रतिपन्न किसी चीज का सामने आना, प्रकाश में आना, प्रकट होना, प्रतिपन्न कहलाएगा, ठीक है, प्रतिपन्न कहलाएगा। प्रसारण का विपरीत क्या हो जाएगा, आकुंचन। तो प्रसारण मतलब फैल जाना, ठीक है। जैसे हमारी जो रेडियो होती है, जब रेडियो का क्या होता है, जो उनकी तरंगे होती है, उनका क्या होता है, प्रसारण होता है। तो प्रसारण में क्या होता है, फैलना, फैलता है। और आकुंचन, आकुंचन में क्या होगा, संकुचन होगा, संकुचित होगा, ठीक है। तो प्रसारण का विपरीत क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा। इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, ये भी आपका सभी को पता है, ठीक है। पुष्ट का क्या होगा, छीड़ होगा, ठीक है। तो पुष्ट मतलब एक तरीके से आपका क्या हो गया, स्ट्रांग होना। और छिड़ मतलब कमजोर होना, ठीक है, कमजोर होना। पृथक मतलब अलग, संयुक्त मतलब एक साथ होना, एकत्र होना, ठीक है। तो अभी आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसको कर लेते हैं। इसके बाद आज क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर अब आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। दास का क्या हो जाएगा, स्वामी होगा, ठीक है। द्रव का ठोस हो जाएगा। दुर्दिन का विपरीत क्या हो जाएगा, सुदिन। तो दुर्दिन मतलब बुरा दिन, और सुदिन मतलब अच्छा दिन, ठीक है। दुर्योग का क्या होगा, सुयोग। तो अच्छा योग और बुरा योग। दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा, सौभाग्य। तो दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य। और सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। दृश्य मतलब जो हमें देख सके, जो हमें दिखाई दे। और अदृश्य जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। और देवर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेठ होगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम आपके कमेंट